हाँ जी, तो ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि आज के टाइम पे कनाडा के अंदर जो इमिग्रेंट्स हैं या फिर मेनली जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वो तरह तरह की प्रॉब्लम्स वगैरह फेस कर रहे हैं। लेकिन उनमें से एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो काफ़ी कॉमन है वो है कि भाई यहाँ पे जॉब्स नहीं मिल रही लोगों को। चाहे पार्ट टाइम जॉब्स की बात कर लो या फिर फुल टाइम जॉब्स की बात कर लो, रिसेशन चल रहा है या फिर कुछ और प्रॉब्लम है, लेकिन जॉब्स मिल नहीं रही हैं। आप में से काफ़ी सारे लोग कॉमेंट करते हो, DM वगैरह करते हो कि भाई हमें तरीके बता दो, डिफरेंट वेज बता दो जिससे हम पार्ट टाइम जॉब्स ढूंढ पाएँ, या फिर हमारी पढ़ाई कंप्लीट हो गई है तो हमें फुल टाइम जॉब ढूंढनी है। अब देखो यार, ऐसा कुछ नहीं होता कि भी 5 तरीके या फिर 10 तरीके या फिर 15 तरीके होते हैं जो आप इंप्लीमेंट कर दोगे तो उनमें से किसी एक तरीके से आपको जॉब मिल जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। सीन क्या है कि हर एक बंदे का जो एक्सपीरियंस होता है ना वो अलग होता है। हर किसी ने अपने कुछ टैक्टिक्स वगैरह अप्लाई किए होते हैं जिसकी हेल्प से उनको जॉब मिल गई होती है। तो आज की इस वीडियो में मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि अपने स्टूडेंट टाइम पे जो मैंने 4-5 अलग अलग पार्ट टाइम जॉब्स की थी वो कैसे मिली थी, और साथ के साथ पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद, मतलब पढ़ाई कंप्लीट होने से जस्ट पहले मेरे को 3 जॉब ऑफर आए थे, वो भी कैसे आए थे, कैसे अप्लाई किया था, और उसके बाद मैंने जो जॉब्स स्विच की हैं 2, वो कैसे मैंने की थी, इंटरव्यूज़ वगैरह कैसे दिए थे, कैसे जॉब्स ढूंढी थी, वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में शेयर करने की कोशिश करूँगा। तो ताकि अगर उनमें से एक भी तरीके से आपको जॉब मिल जाती है तो भाई ये वीडियो सक्सेसफुल हो जाएगी, हिसाब किताब बढ़िया हो जाएगा। तो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करते हैं एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। तो बेसिकली यार, कनाडा के अंदर मेरे को सबसे पहली जॉब मिली थी एक पेट्रो कनाडा गैस स्टेशन पे एज अ कैशियर या फिर एज अ गैस स्टेशन अटेंडेंट। तो मेरे को मिली कैसे थी, मेरा जो कॉलेज था ना वो थंडर बे नाम की एक सिटी के अंदर था, और जैसे ही मैं थंडर बे पहुंचा तो मेरे को टेंशन थी कि भाई पार्ट टाइम जॉब चाहिए क्योंकि फीस निकालनी है, लोन उतारना है, अपने खर्चे उठाने हैं। तो मैंने जॉब ढूंढना शुरू कर दिया। अब क्या होता है कि जैसे इंडिया में OLX.com नाम की वेबसाइट होती है ना, वैसे ही कनाडा के अंदर एक Kijiji.ca नाम की वेबसाइट होती है, उस पर लोग अपनी पार्ट टाइम जॉब ओपनिंग्स डालते हैं। तो मैं रोज़ रात को वो वेबसाइट चेकआउट करता था। मेरे कॉलेज के आसपास या फिर मेरे घर के आसपास जितनी भी ओपनिंग्स होती थी, अगले दिन मैं वहाँ जाके अपना रिज्यूमे ड्रॉप कर देता था। तो एक दिन मैंने देखा कि भी पेट्रो कनाडा गैस स्टेशन है एक थंडर बे के अंदर, वहाँ पे ओपनिंग है। उन्होंने लिखा हुआ था कि भी कल हम इंटरव्यूज़ वगैरह लेंगे शाम को 4 बजे से 6 बजे तक, उनमें से हम कोई एक बंदा सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैं तैयार तुर होकर एकदम प्रॉपर प्रेजेंटेबल बन के वहाँ पे चला गया, क्योंकि इंटरव्यूअर के सामने आपको प्रेजेंटेबल होना पड़ेगा, चाहे जैसी भी जॉब है, ठीक है, चाहे गैस स्टेशन है या फिर कोई रेस्टोरेंट है या फिर कोई ग्रोसरी स्टोर है। और इंटरव्यू उन्होंने लिया, बहुत सारे क्वेश्चंस वगैरह पूछे, मेनली वो जो ह्यूमन रिसोर्स वाले क्वेश्चंस होते हैं ना कि भी अगर कोई मैनेजर आपको ऐसा बोलता है तो आप क्या करोगे, अगर आपको कस्टमर आके कुछ डांटता है तो आप किस तरीके से बिहेव करोगे, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे। मेन चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होने चाहिए, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करना है, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना ऐसे क्वेश्चंस की। लेकिन इसकी वजह से मेरे को जॉब नहीं मिली थी। मेन जो रीज़न था जिसकी वजह से मेरे को जॉब मिली थी वो था कि भाई उस गैस स्टेशन पे ऑलरेडी एक इंडियन स्टूडेंट काम कर रहा था, और उस टाइम पे इंडियंस कनाडा के अंदर थोड़े से कम होते थे, पर्टिकुलरली थंडर बे के अंदर। 6 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। और उनके सामने इंडियंस का जो इंप्रेशन था ना, जो गैस स्टेशन के ओनर थे, काफ़ी अच्छा था। तो उन्होंने कहा कि भाई इंडियन लोग काफ़ी अच्छा काम करते हैं, काफ़ी मेहनती होते हैं, हर बात मानते हैं। तो इस मेन वजह से उन्होंने मेरे को हायर कर लिया था। तो इस तरीके से मेरे को मेरी पहली जॉब मिली थी और वहाँ पे मैंने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। अब यार, बीइंग एन इंटरनेशनल स्टूडेंट इन कनाडा, मैं हफ्ते के 20 घंटे काम करने के लिए एलिजिबल था ऑफ कैंपस, लेकिन मेरे को गैस स्टेशन पे सिर्फ 8-8 घंटे की शिफ्ट मिलती थी। तो मतलब हफ्ते की मैं सिर्फ 2 शिफ्ट लगा पाता था, 16 घंटे हो पाते थे। तो मेरे माइंड में होता था कि भाई 4 घंटे मेरे वेस्ट हो रहे हैं, थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे मैं कमा सकता हूँ। तो मैंने और जॉब ढूंढना शुरू किया। तो मेरे को पता लगा कि मेरे कॉलेज के जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पे एक कन्वीनियंस स्टोर है। तो होता क्या है कि कन्वीनियंस स्टोर पे जो काम होता है ना वो बिल्कुल सेम होता है जो गैस स्टेशन पे करना होता है। तो मेरे पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस बिल्ड हो गया था एज अ गैस स्टेशन अटेंडेंट। तो मैं उस कन्वीनियंस स्टोर पे गया, वो एक पाकिस्तानी अंकल का स्टोर था। तो थोड़ा सी इमोशनल तरीके से मैंने बातचीत की। मैं बार बार वहाँ पे जाता था, उनको मेल करता था कि भाई कोई ओपनिंग आई, मतलब थोड़ा सा ना मैं पीछे पड़ गया था। और इवेंचुअली वो मान गए कि हाँ भाई मैं तेरे को 4 घंटे की शिफ्ट दे दूंगा। तो इस तरीके से मेरे को दूसरी जॉब मिली। उसके बाद यार मेरी 4 मंथ्स वाली वो जो शेड्यूल्ड ब्रेक होती है ना वो शुरू होगी, जिसके अंदर मैं फुल टाइम काम कर सकता था। मतलब 40, 50, 60, 70 जितने घंटे करना चाहूँ, जितना मेरी बॉडी अलाउ करेगी उतना मैं काम कर सकता था। तो मैंने 1 महीने पहले ही, छुट्टियां शुरू होने से 1 महीने पहले ही अपनी तैयारी शुरू कर दी, जॉब वगैरह ढूंढना शुरू कर दिया। और अभी तक 2 सेमेस्टर कंप्लीट हो चुके थे, तो दोस्त वगैरह बन गए थे, नेटवर्किंग थोड़ी बहुत हो गई थी। तो एक मेरा फ्रेंड था जो कि रियल कैनेडियन सुपर स्टोर के अंदर काम करता था, तो उससे मैंने बातचीत की। उसको मेरी ज़रूरत पड़ती थी प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाने में, असाइनमेंट्स वगैरह करने में। तो मैंने उसको बोला था कि तेरे प्रोजेक्ट्स वगैरह मैं बना दूंगा, असाइनमेंट्स वगैरह मैं तेरे को हेल्प कर दूंगा, लेकिन तेरे को मेरी एक हेल्प करनी पड़ेगी कि मेरे को रियल कैनेडियन सुपर स्टोर पे जॉब लगवा दे, मतलब एक रेफरेंस दे दे। तो उसने जी जान लगा दी कि भी मैं इस गुरसाहिब को रेफरेंस दिला दूँ। उसने अपने मैनेजर से बात की और इवेंचुअली मेरे को प्रोड्यूस डिपार्टमेंट में जॉब मिल गई। तो मेरे को जो तीसरी जॉब मिली थी वो मिली थी रेफरेंस से। तो रेफरेंस बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी कनाडा के अंदर, अगर आपको अपनी पार्ट टाइम जॉब या फिर फुल टाइम जॉब चाहिए। अब एक और जॉब मिली थी जो मैंने की नहीं थी, उसके बारे में बात करते हैं, शेड्यूल्ड ब्रेक। अब यार कनाडा के अंदर ना एक होम डिपो नाम का स्टोर होता है
जिसके अंदर घर बनाने से रिलेटेड सारा का सारा सौदा मिल जाता है। तो हमें पता लगा कि थंडर बे के अंदर जो इकलौता होम डिपो स्टोर है ना, उसके अंदर एक करियर फेयर लगने वाला है। तो मैंने सोचा कि यार वहाँ भी इंटरव्यू वगैरह दे देते हैं, अगर हफ्ते के 10 घंटे 12 या फिर 20 घंटे मिल जाते हैं एक्स्ट्रा, तो महीने के 1000-1200 और कमा लेंगे, तो फीसें फूसें निकल जाएंगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं होगी, थोड़ा इन्जॉय भी कर लेंगे। तो हम भी चले गए करियर फेयर के अंदर। वहाँ पे भाई साहब 150 बच्चे लाइन लगा के खड़े हुए थे। तो कहते हैं ना कि भाई आजकल कनाडा के अंदर जॉब्स के लिए लाइनें लगती हैं, तो अगर करियर फेयर चल रहा होता था ना, तो तब भी लाइनें लगती थी, आज भी लगती हैं, और मैं श्योर शॉट कह सकता हूँ कि भाई फ्यूचर में भी लगेंगी। तो तैयार रहना इस चीज़ के लिए, ठीक है। तो 1.5-2 घंटे के बाद हमारा नंबर आ गया, इंटरव्यू वगैरह दिए। मेरा फ्रेंड भी गया था जो मेरा रूममेट था। तो मेरे को इवेंचुअली उन्होंने नाइट शिफ्ट के लिए हायर कर लिया। वो जो लोडिंग अनलोडिंग वगैरह काम होता है, फिर स्टॉकिंग करनी होती है ना, उसके लिए हायर कर लिया। लेकिन उसकी जो टाइमिंग थी वो मैच नहीं कर रही थी मेरी रियल कैनेडियन सुपर स्टोर वाली जॉब के साथ। तो मेरे को मना करनी पड़ी। ऊपर से उन्होंने कहा था कि लकड़े वगैरह उठानी पड़ेंगी, भारी भारी डब्बे उठाने पड़ेंगे। तो मैंने उसको मना कर दिया। लेकिन किस्मत देखो, रियल कैनेडियन सुपर स्टोर के अंदर मेरे को आलू की, टमाटर की, एप्पल्स की और प्याज की बोरियां उठानी थी। तो भार उठाना मेरी किस्मत के अंदर लिखा हुआ था। तो ये जो होम डिपो वाली जॉब थी मेरे को करियर फेयर के थ्रू मिली थी। तो आपको अगर पता लगता है ना कि आपकी सिटी के अंदर कोई करियर फेयर हो रहा है, गूगल पे जाके आप सर्च कर सकते हो, आपको पता लग जाएगा। तो डेफिनेटली उसको अटेंड करो। आपको जॉब मिलती है या नहीं मिलती है वो हैवीली डिपेंड करेगा कि वहाँ पे जॉब ओपनिंग्स कितनी है। क्योंकि जब मैंने होम डिपो का करियर फेयर अटेंड किया था ना, तो समर शुरू होने वाली थी, तो उनके पास बहुत सारी जॉब्स की ओपनिंग थी, वो मास पे हायरिंग कर रहे थे, इसलिए मेरे को जॉब मिल गई थी। तो डेफिनेटली करियर फेयर्स भी आप अटेंड कर सकते हो। अभी ये सारी बातें तो होगी ऑफ कैंपस जॉब्स के बारे में कि मेरे को वो जॉब्स कैसे मिली थी, क्या हिसाब किताब था। लेकिन इन जॉब्स के अलावा मैंने अपने स्टूडेंट टाइम के दौरान अपने कॉलेज के कैंपस पे ऑन कैंपस जॉब्स भी की थी। तो टोटल मैंने 2 जॉब की थी 2 साल के दौरान। एक थी पीयर ट्यूटर और एक थी एज एन इलेक्ट्रॉनिक्स लैब असिस्टेंट। तो बेसिकली हुआ क्या था कि मेरे को कहीं से पता लगा था, मतलब मैं किसी और काम के लिए गया था एकेडमिक वाले ब्लॉक के अंदर। तो मेरे को वहाँ पे पता लगा कि भी पीयर ट्यूटर नाम की कोई चीज़ होती है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर एक सब्जेक्ट के अंदर आपके अच्छे ग्रेड्स हैं, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है, अगर आपका प्रोफेसर आपको अप्रूव करता है, तो आप पीयर ट्यूटर बन सकते हो और अपने पीयर्स को, मतलब आपके साथ जो बच्चे पढ़ रहे हैं आपकी क्लास में या फिर आपके सेक्शन के अंदर, उनको आप पढ़ा सकते हो, उनके असाइनमेंट्स में या फिर इन सारी चीज़ों में, क्विज़ेस वगैरह में, एग्जाम्स में हेल्प कर सकते हो। चीटिंग वाली नहीं, मतलब एग्जाम की प्रिपरेशन कराने में हेल्प कर सकते हो। तो मैं C++ का पीयर ट्यूटर बना था। बस कुछ नहीं करना था, अपने एडमिन ब्लॉक में जाना था, एक फॉर्म भरना था, प्रोफेसर से साइन करवाने थे। तो एक बढ़िया चीज़ ये हुई थी कि अभी तक मैंने वो सब्जेक्ट पास नहीं किया था, वो चल रहा था, लेकिन प्रोफेसर को मेरे पे इतना कॉन्फिडेंस था प्रोग्रामिंग के मामले में कि उसने मेरे को अप्रूव कर दिया और मैंने काफ़ी सारे बच्चों को C++ पढ़ाई कॉलेज के अंदर। और इलेक्ट्रॉनिक्स लैब असिस्टेंट वाला जो हिसाब किताब था, जय पटेल मेरा एक फ्रेंड है, उसने बहुत ज़्यादा हेल्प की थी, वो बताता हूँ कैसे। तो बेसिकली मेरा एक फ्रेंड है जिसका नाम है जय पटेल। कॉलेज टाइम पे जब 4 मंथ्स वाली शेड्यूल ब्रेक आई थी, तो वो कॉलेज के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला डिपार्टमेंट था, उसके अंदर वो एज एन इलेक्ट्रॉनिक्स लैब असिस्टेंट काम कर रहा था फुल टाइम, मतलब प्रॉपर वो 40 घंटे करता था। लेकिन जैसे ही छुट्टियाँ वगैरह ख़त्म हो गई, तो उसको बाहर ऑफ कैंपस एक स्टोर के अंदर मैनेजर का रोल मिल गया। तो उसके बाद टाइम ही था ये काम करने का एज एन इलेक्ट्रॉनिक्स लैब असिस्टेंट। तो उसने मेरे को रेफ़र कर दिया, रेफरेंस, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है ऑन कैंपस जॉब लेने के लिए। तो मेरा टेक्निकल राउंड हुआ था मेरे प्रोफेसर के साथ, और वो HR टाइप के क्वेश्चंस वाला राउंड भी हुआ था। तो मैंने बहुत अच्छे से वो राउंड किया और प्रोफेसर के सामने मेरी ऑलरेडी इमेज काफ़ी अच्छी थी, तो मेरे को वो जॉब मिल गई। तो काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि अगर आपको ऑन कैंपस जॉब चाहिए तो कॉलेज की वेबसाइट पे जाओ, स्टूडेंट यूनियन में जाओ, अपना रिज्यूमे वगैरह सबमिट करके आओ, उससे कुछ नहीं होने वाला। मतलब बहुत ही कम चांस है कि आपको इस तरीके से ऑन कैंपस जॉब मिल जाएगी। ऑन कैंपस जॉब आपको मिलेगी रेफरेंसेस से और नेटवर्किंग से। क्योंकि अगर आप रेज्यूमे लेके स्टूडेंट यूनियन के अंदर जाओगे या फिर अपने एडमिन ब्लॉक में जाओगे ना, तो वहाँ पे इतनी मोटी गड्डी पड़ी होगी रेज्यूमेस की, आपका रेज्यूमे वो क्यों सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो रेफरेंसेस बनाओ स्टूडेंट यूनियन के अंदर। जैसे ही आप कॉलेज में जाओगे, आपका पहला दूसरा सेमेस्टर होगा, तब नहीं मिलेगी आपको ऑन कैंपस जॉब। तो अपना नेटवर्क बनाओ, जितने भी लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं उनसे दोस्ती बढ़ाने की कोशिश करो, जो भी स्टूडेंट यूनियन में काम कर रहे हैं, तब जाके डेफिनेटली आपको रेफरेंस के थ्रू ऑन कैंपस जॉब मिल जाएगी। तो ऑफ कैंपस 20 घंटे करो, 24 घंटे करो, जो भी रूल चल रहा होगा, और उसके अलावा ऑन कैंपस करो, थोड़ा सा हिसाब किताब बढ़िया हो जाएगा, कमाइयाँ एकदम एंडी हो जाएंगी। तो यार अब कनाडा के अंदर पढ़ाई कंप्लीट होने वाली थी, एक सेमेस्टर रहता था, तो अब टेंशन बनना शुरू हो गई थी कि भैया फील्ड जॉब लेनी है, क्योंकि मेहनत बहुत ज़्यादा की है, मार्क्स भी अच्छे लाए हैं, पढ़ाई काफ़ी ज़्यादा की है, कोर्सेज वगैरह किए हैं, अपने स्किल्स डेवलप किए हैं, तो उनको थोड़ा काम में लाना चाहिए ना। तो फील्ड जॉब मैंने ढूंढना शुरू कर दिया। मैंने ग्रेजुएशन से 4 महीने पहले ही अपनी जॉब्स वगैरह अप्लाई करना शुरू कर दिया था। और ग्रेजुएशन
होने से पहले मेरे को 3 जॉब ऑफर आ गए थे, लंदन से, टोरंटो से और मॉन्ट्रियल से। कंपनियों के नाम नहीं बताऊंगा लेकिन आ गए थे। तो बेसिकली यार जो लंदन वाला जॉब ऑफर था जो इवेंचुअली मैंने एक्सेप्ट किया था, उसका सीन ये था कि जब मैं जॉब्स वगैरह ढूंढ रहा था तो कोई वेबसाइट मैंने नहीं छोड़ी थी। इंडीड, लिंक्डइन, जिप रिक्रूटर, jobbank.ca, ग्लासडोर, कोई भी वेबसाइट ले लो, हर जगह मैं जाता था और ओपनिंग्स वगैरह चेकआउट करता था। तो एक दिन लिंक्डइन पे मैंने देखा कि लंदन के अंदर एक कंपनी है जो ऑडियो ट्रांसमीटर्स वगैरह बनाती है, उनको एम्बेडेड फर्मवेयर डेवलपर की रिक्वायरमेंट है। तो मैंने लिंक्डइन पे ईजी अप्लाई नहीं किया, मैं उस कंपनी की वेबसाइट पे गया, उनके करियर पेज पे गया, वहाँ पे मैंने एचआर का ईमेल आईडी ढूंढ लिया। उस ईमेल आईडी पे मैंने अपनी प्रॉपर एक एप्लीकेशन बनाई, बढ़िया सा कवर लेटर, अपना रेज्यूमे ऑल्टर किया जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से, अपने 1-2 प्रोजेक्ट्स अटैच किए, अपना एक प्रॉपर पोर्टफोलियो भी अटैच किया और अच्छा सा एक पैकेज बना के मैंने एचआर को भेज दिया ताकि मेरा इंप्रेशन बढ़िया रहे। उसके बाद मैं फिर से लिंक्डइन पे गया और उस कंपनी का पेज खोला और उसके पीपल्स टैब पे गया और उसके अंदर मैंने देखना शुरू किया कि भाई कौन कौन लोग हैं इस कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं। तो मेरे को दिखा कि एक बंदा एज एन इंजीनियरिंग मैनेजर काम कर रहा था, तो उसको बढ़िया सा मैसेज बना के मैंने भेजा कि भाई इस कंपनी के अंदर मैंने अप्लाई किया है, ये मेरी प्रोफाइल है, ये मैंने प्रोजेक्ट्स पे काम किया है। एचआर की भी प्रोफाइल खोली और उसको भी मैंने मैसेज कर दिया। इतना सारा करने के बाद मेरे को कोई रिप्लाई नहीं आया 1 हफ्ते तक। तो मैं टेंशन में आ गया कि इतनी मेहनत की और लंदन में जॉब मिल रही है, तो मैंने दोबारा से अप्लाई कर दिया। मतलब वही पैकेज, वही ईमेल मैंने एचआर को दोबारा भेज दी। तो फिर उसके बाद मेरे को रिप्लाई आ गया, फिर मेरा इंटरव्यू हुआ, 2 राउंड हुए थे और इवेंचुअली मेरे को जॉब मिल गई, हिसाब किताब बढ़िया हो गया और मैं लंदन मूव हो गया। तो इसका की टेक अवे ये था कि भाई अगर आप एक जगह अप्लाई कर देते हो, अगर वहाँ से कोई आपको रिस्पॉन्स नहीं आता है और आपकी प्रोफाइल जो जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ काफ़ी हद तक मैच कर रही है और आपको उम्मीद है कि आपको यहाँ पे जॉब मिल सकती है, आपके स्किल सेट रेलेवेंट है जॉब के साथ, तो डेफिनेटली आपको दोबारा अप्लाई करना चाहिए या फिर फॉलो अप ज़रूर करना चाहिए। अबे लंदन वाली कंपनी के अंदर काम करते हुए 1.5 साल हो गया था, कनेडियन एक्सपीरियंस हो गया था मिनिमम 1 साल का, CRS पॉइंट्स वगैरह भी बन गए थे, PR वगैरह भी आ गई। अब वक्त आया था जॉब चेंज करने का, क्योंकि भी लाइफ में आगे बढ़ना है ना। पहली कंपनी को धोखा देने का टाइम आ गया था, सैलरी वगैरह बढ़ाने का टाइम आ गया था। तो फिर मैंने डेस्परेट होकर जॉब्स वगैरह अप्लाई करना शुरू कर दिया। कौन सा रिक्रूटर ले लो, क्या लिंक्डइन, क्या इंडीड, क्या ग्लासडोर, क्या jobbank.ca, क्या जिप रिक्रूटर, हर जगह मैंने जॉब्स अप्लाई की और मैंने देखा कि भी अब तो बढ़िया सैलरी चाहिए। तो बताता हूँ आगे क्या हुआ, फ़ोन आ रहा है। तो फिर 2 महीने की कड़ी मेहनत के बाद, बहुत जगह इंटरव्यूज़ वगैरह देने के बाद एक कंपनी के साथ मेरा हिसाब किताब फाइनल हुआ। उन्होंने मेरे को सिलेक्ट कर लिया। वो जॉब थी वाटरलू के अंदर। तो फिर अपना लंदन से बोरिया बिस्तरा वगैरह सारा पैक करके हम आ गए किचनर में। लेकिन किचनर में आके एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी हमारे साथ, वो उधर जाके डिस्कस करते हैं क्योंकि वहाँ पे पार्किंग है। अब यार ये जॉब लेके मैं किचनर तो आ गया था, लेकिन इसके अंदर ना वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन था, तो मैंने वो करना शुरू कर दिया था। और ऑफिस भी अगर मैं जाता था एक आधी बार तो वहाँ पे कोई नहीं होता था, मतलब 2 जने होते थे। तो मैंने सोचा घर से ही काम कर लेते हैं, ऑफिस के अंदर कोई है तो है नहीं। इसकी वजह से मेरी जो सोशल इंटरेक्शन थी वो बहुत ज़्यादा कम हो गई थी। और मैं ऐसा बंदा हूँ कि भाई आसपास लोग ना हो ना तो मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो इसकी वजह से मैं डिप्रेशन में चला गया, मेरी हेल्थ के ऊपर इश्यूज़ आने लग गए, मेरा बॉडी वेट भी उस टाइम पे बहुत बढ़ गया था। अगर जाके देखोगे ना पीछे मेरी वीडियोस में, तो जब मैं नया नया किचनर मूव हुआ था तो बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था, जैसे आजकल हो रखा हूँ। तो उसकी वजह से मैं बहुत परेशान हो गया था। तो कुछ 3-3.5 महीने बाद मैंने वो जॉब छोड़ दी थी। चाहे वो बहुत अच्छी जॉब थी, लेकिन मैंने वो छोड़ दी थी। और उसके बाद मैंने फिर दोबारा एक जॉब अप्लाई करना शुरू की। इवेंचुअली 2 हफ्तों के बाद सामने से एक रिक्रूटर ने मेरे को अप्रोच किया मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल देख के कि भाई वाटरलू के अंदर एक सेमीकंडक्टर कंपनी है, उसके अंदर सीनियर एम्बेडेड सिस्टम्स डेवलपर की रिक्वायरमेंट है, तो क्या आप इंटरेस्टेड हो? ऑब्वियसली यार कोई जॉब नहीं है, इंटरेस्टेड तो होऊंगा। और साथ के साथ जो पोजीशन थी, जो रोल था, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, वो मेरे स्किल सेट के साथ पूरी मैच कर रही थी। ये एम्बेडेड सिस्टम्स का ही रोल था, वो भी सेमीकंडक्टर कंपनी के अंदर, जो मैं एक्चुअल में कनाडा के अंदर करने के लिए आया था। तो मेरे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। तो मैंने तुरंत बोला कि हाँ भाई इंटरव्यू शेड्यूल कराओ। मैंने प्रॉपर तरीके से प्रिपरेशन की और 1 हफ्ते के बाद आया भाई साहब इंटरव्यू वाला दिन। और मेरा जो इंटरव्यू था वो टोटल 3.5 घंटे का था। और जब इंटरव्यू दिया तो मेरे को पता लगा कि जब हम किसी सीनियर पोजीशन के लिए अप्लाई करते हैं, लाइक सीनियर डेवलपर या फिर मैनेजर वगैरह, तो उस केस में आपके टेक्निकल स्किल से ज़्यादा एम्फोसिस दिया जाता है कि आपने चीज़ों को किस तरीके से हैंडल किया, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। फॉर एग्जांपल किसी प्रोजेक्ट के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम आई थी, किस तरीके से उसको आपने रिजॉल्व किया, मैनेजर के साथ आपकी कैसी ट्यूनिंग रही है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि इस लेवल पे ना स्किल्स सबको आते होते हैं, सबको सी लैंग्वेज आती है, सबको प्रॉब्लम सॉल्व करना आता है, लेकिन किस तरीके से आप करते हो, क्या आपका प्रोसेस है, आप किस तरीके से प्रॉब्लम्स को अप्रोच करते हो, वो सारी चीज़ें वो टेस्ट करते हैं। तो मैंने वो बहुत ही बढ़िया तरीके से किया और इवेंचुअली मेरे को मेरी ड्रीम जॉब कनाडा के अंदर मिल गई। तो अगर आप ये जानना चाहते हो कि कनाडा के अंदर मेरी PR कैसे हुई थी, वो जर्नी कैसी थी, तो ये राइट वाली वीडियो जाके चेकआउट करो। और कनाडा की ग्राउंड रियलिटी जानना चाहते हो कि क्या हिसाब किताब चल रहा है, उसके लिए लेफ्ट वाली वीडियो चेकआउट करो। और ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड एज ऑलवेज स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग। और ये वीडियो मैंने शूट किया विक्टोरिया पार्क किचनर के अंदर।